मैं डॉक्टर विनय डॉक्टर हुसैन से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। ऐसे सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, मैं इसका ये डॉक्टर हुसैन से क्लियर करना चाहता हूँ। डॉक्टर हुसैन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में डिफरेंट क्या है, ये डॉक्टर विनय साहब जो दिल्ली से हैं आज हमारे दरमियान में, उनका ये सवाल है। इसका जवाब पहले भी मुझे याद है कि कहीं दिया जा चुका है, लेकिन इसका जवाब ये है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में फ़र्क, अंतर, डिफरेंट ये है कि पहली बात तो दोनों के फादर अलग अलग हैं, फाउंडर ही अलग अलग हैं। डॉक्टर हानीमन होम्योपैथी के फादर हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के फादर और फाउंडर डॉक्टर काउंट सीजर मेटी इटाली हैं। तो दोनों के फादर ये अलग हो गए, एक फ़र्क तो ये हो गया। दूसरा फ़र्क ये है कि होम्योपैथी को जो रिसर्च किया गया है वो हेल्दी बॉडी के ऊपर रिसर्च किया गया है, यानी पहले किसी को हेल्दी बॉडी को बीमार कर दिया गया है दवा दे करके, और बाद में उसको ठीक किया गया है। कभी तो ऐसा भी हुआ है कि बिच्छू से डंक मारने के लिए लगाया गया है, फिर उसका इलाज किया गया है। यानी एक हेल्दी बॉडी को पहले बीमार करके फिर उसको ठीक किया गया है, यानी रिसर्च किया गया हेल्दी बॉडी पे। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी बीमार बॉडी पे, डिजीज बॉडी पे, एक रोगी बॉडी के ऊपर, एक रोगी शरीर के ऊपर, एक पेशेंट के ऊपर, एक बीमार के ऊपर ये दवा रिसर्च हुई है। एक फर्क तो ये हो गया। और एक फर्क मैंने बताया कि डॉक्टर हानीमन ने होम्योपैथी को रिसर्च किया और डॉक्टर कौन सीजर मेटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को रिसर्च किया। तो दोनों के फादर अलग अलग हुए और वो हेल्दी बॉडी के ऊपर रिसर्च हुई है होम्योपैथी, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी बीमार बॉडी पे रिसर्च की गई है। ये दो फर्क हो गया। तीसरा फर्क ये है कि होम्योपैथी में जैसे कैंथ्रिस स्पिन की मक्खी के पॉइजन से लिया गया है, जैसे बेफोराना मेडुक से लिया गया है, जैसे वहाँ पर ट्यूबरोक्लोनियम को किसी कफ से, टीबी के पेशेंट के कफ से लिया गया है, जैसे उनके यहाँ लैकेसिस वगैरह कोबरा के पॉइजन से, जहर से लिया गया है, बनाया गया है। तो इस तरह से रिसर्च हुई है वो। तो आप उसको वेजिटेबल तो नहीं कह सकते, शुद्ध शाकाहारी तो नहीं बोलेंगे आप उसको। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिर्फ 114 तरोताज़ा पौधों से इसको स्पाइजरी करके और दवा डायरेक्शन में लाई गई है, तो इसको शुद्ध शाकाहारी भी कह सकते हैं आप। और किसी तरह का इसमें पॉइजनस वाला मामला नहीं मिलाया गया है। अब 114 के बाद और अगर कुछ रिसर्च हुआ तो वो भी पेड़ पौधों से, तरोताज़ा पर पेड़ पौधों से ही रिसर्च किया जाएगा। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिस्टम है और दिया हुआ सिस्टम है डॉक्टर कौन सीजर मेटी का, और उसी हिसाब से चलना है। तो 114 जो प्लांट तरोताज़ा लिए गए हैं ये नेचुरल रिलेटेड है उसमें, और इसमें डॉक्टर साहब ये फर्क है, ये डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर कुछ सवाल करना है आपको तो। एक दूसरा सवाल और भी है, जैसे आपने बताया कि ये फ़र्क है, जबकि मैं ये देखता हूँ कि नक्स भूमिका होम्योपैथी में ऑलरेडी यूज होती है, जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी नक्स भूमिका यूज होती है। तो यहाँ भी ये डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिलता है। इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, आपका कहना मतलब ये है कि जो प्लांट ऑलरेडी होम्योपैथी में सालों से कह लीजिए यूज हो रहा है, आप उसी प्लांट को यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, कहते हैं दूसरी पैथी है। जी जी जी, मेरा पूछना यही है। ये आपका सवाल है, जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, और इस पर जो है वजाहत और डिटेल्स बयान करना बहुत ज़रूरी है ताकि जनता में भी और डॉक्टर्स में भी एक अवेयरनेस पहुँचे और लोगों को इसका फ़र्क और डिफरेंट मालूम हो। देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनय साहब, ऐसा है
कि लोगों ने क्या समझा है कि प्लांट, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, इन सब का नाम पैथ है। लोगों ने ये समझा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जड़ी बूटी, हर्बल या कोई और हर्ब्स या कोई पेड़ पौधे, ये पैथ का नाम नहीं है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और ना इस वीडियो में इतना टाइम है कि पूरी बात बयान करें, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको तो कम से कम मैं क्लियर कर दूं। तो फॉर एग्जांपल एक चीज़ कर लूंगा, डॉक्टर साहब ने कहा कि नुक्स वामिका होम्योपैथिक में इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर उसी को आपने ले लिया और कहा कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है। अरे भाई, अगर ऐसा है तो फिर ये नुक्स वामिका वालों ने भी तो आयुर्वेदिक से ले लिया और आयुर्वेदिक वालों ने यूनानी से ले लिया, ये पहले भी तो हो चुका है। अरे भाई, मैं आपको यूं समझा दूं कि जिसे नुक्स वामिका कह रहे हैं, सिर्फ नुक्स वामिका ही नहीं बल्कि इसमें थाइमॉल वगैरह जो है वो भी अजवाइन से निकाला गया है, और बहुत सी चीज़ें से जैसे गार्लिन वगैरह है वो उनके यहाँ भी यूज़ है, उनके यहाँ भी यूज़ है, उनके यहाँ भी यूज़ है, यूनानी में भी यूज़ है, आयुर्वेदिक में भी यूज़ है और होम्योपैथी में यूज़ है। अश्वगंधा यूनानी में भी यूज़ है और आयुर्वेदिक में भी यूज़ है और फिर होम्योपैथिक में भी अश्वगंधा यूज़ किया जा रहा है। अब अगर ऐसी किसी जड़ी बूटी का नाम पैथ होता तो एक ही अश्वगंधा 3 जगह पर क्यों यूज़ किया जाता। आपको बताऊं कि नुक्स वामिका ये अजराकी, अरबी यूनानी अरबी वर्ड है। ये अजराकी नुक्स वामिका यानी अजराकी अरबी ज़बान है या यूनानी ज़बान है कह लीजिए। तो अजराकी के नाम पर माजून अजराकी, हब्बे अजराकी, ये सब यूनानी में पहले यूज़ किया जा चुका, इस्तेमाल हो चुका है। और फिर ये सन 1960 में रिकॉग्नाइज भी हो गया है। उसके बाद सन 1961 में आयुर्वेदिक में भी रिकॉग्नाइज हो चुका है। कुचला, विस्तुंदकवटी, कुचला के नाम से, कुचला यानी अजराकी, अजराकी यानी कुचला। अच्छा, और उसके बाद फिर सन 1973 में 1973 में होम्योपैथी जब रिकॉग्नाइज हुआ तो नुक्स वामिका के नाम से रिकॉग्नाइज हुआ। तो नुक्स वामिका इंग्लिश वर्ड हो गया, अजराकी कुचला जो है हिंदी वर्ड हो गया, और इसमें अजराकी जो है वो अरबी या यूनानी वर्ड हो गया। तो वर्ड, जबान, लैंग्वेज का फर्क हुआ, चीज तो एक ही है। कहीं अजराकी कहा गया, कहीं कुचला कहा गया, इंग्लिश में नुक्स वामिका कहा गया, और 3 बार रिकॉग्नाइज हो गया। सन 60 में रिकॉग्नाइज हुआ यूनानी में, सन 61 में रिकॉग्नाइज हुआ आयुर्वेदिक में, और सन 73 में रिकॉग्नाइज हुआ होम्योपैथिक में। अब नुक्स वामिका इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्लांट में भी है, तो हमें रिकॉग्नाइज करवाने की क्या जरूरत है। इतना तो बुद्धि से हम सोच सकते हैं ना। अक्ल में ये बात आती है कि जो 3 बार रिकॉग्नाइज हो चुका है, अक्ल यही कहती है कि चौथी बार रिकॉग्नाइज करवाने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, मैं फिर कहूंगा कि जड़ी बूटी का नाम पैथ नहीं है, सिस्टम का नाम पैथ है। तो डॉक्टर हॉनीमन के सिस्टम पे लाने के लिए नुक्स वामिका के नाम से रिकॉग्नाइज हुआ। अब डॉक्टर कौन सीजरमेटी के प्लांट में भी नुक्स वामिका है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिस्टम पे लाने के लिए, डॉक्टर कौन सीजरमेटी के सिस्टम पे लाने के लिए नुक्स वामिका को चौथी बार फिर रिकॉग्नाइज करवाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जड़ी बूटी का नाम पैथ नहीं है बल्कि सिस्टम का नाम पैथ है। कभी यूनानी सिस्टम पे रिकॉग्नाइज हुआ तो कभी आयुर्वेदिक सिस्टम पे रिकॉग्नाइज हुआ। वही चीज़ कभी होम्योपैथिक में नुक्स वामिका के नाम से रिकॉग्नाइज हुआ, यानी हॉनीमन साहब के दिए हुए सिस्टम पे रिकॉग्नाइज हुआ। अब वो डॉक्टर कौन सीजरमेटी के सिस्टम पे ला करके उसको रिकॉग्नाइज करवाने की चौथी बार जरूरत है। किसी जड़ी बूटी का नाम डॉक्टर साहब पैथ नहीं है, बल्कि सिस्टम के नाम का, सिस्टम में लाने का नाम पैथ है। तो ये बात खुलासा कलाम ये है। अब इसके बाद और कोई पैथी अगर आएगी तो फिर वो भी यही प्लांट लेगी, फिर वो ये रिकॉग्नाइज हो चुकी होगी, फिर वो रिकॉग्नाइज के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर और कोई 5वीं पैथी अगर सामने आती है तो फिर रिकॉग्नाइज, मतलब सिस्टम में लाके रिकॉग्नाइज करवाना जरूरी होता है। जड़ी बूटी का नाम पैथ नहीं है। बस एक बार फिर कहूंगा कि जय भारत और जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।